am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन सीखा था, रियल नंबर्स के, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का। तो आज हम इसके आगे वाला टॉपिक करने जा रहे हैं। हमने अब वो तो सीख लिया डेसिमल एक्सपेंशन, उसके अंदर क्या आता था, हमने क्या रिवाइज किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम आज सीखेंगे यही चीज, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। हमने पहले जो रैशनल नंबर्स थे उनको डेसिमल एक्सपेंशन में सीखा था, अब सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके भी सारे टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पर 3 टाइप्स अभी इसके सीख रहे हैं। तो पहला टाइप क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो वाले डेसिमल्स वाले नंबर्स को हम कैसे P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग डेसिमल टू P अपॉन Q। अब प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग दोनों हमारे कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल और एक है हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल। तो जैसे ही हम अभी इनको सीखते हैं मैं आपको तब बताऊंगी कि प्योर रिकरिंग किसको बोलते हैं और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल किसको बोलते हैं। तो आपके बुक में सब टाइप के एग्जांपल दिए हुए हैं, सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल का, फिर प्योर रिकरिंग का और फिर मिक्स्ड रिकरिंग का। तो हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स को समझते हैं। अब आपकी बुक का ही एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है, शो दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिखना पड़ेगा और एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमेशा लिखा जाता है। ठीक है। अब ये हमारा पहले टाइप का एग्जांपल है, यानी कि टर्मिनेटिंग। देखो कोई हमारा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पर खत्म हो गया, हमारा ना बार लगा है ना कोई नंबर हमारा मतलब रिपीट हो रहा, मतलब कि इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स का P अपॉन Q फॉर्म में लिखना, रैशनल नंबर में लिखना, हम लोग पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं, जब आपने डेसिमल टॉपिक सीखा था। जब ऐसे नंबर होते हैं जैसे 3.142678, इनका डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, नीचे क्या करते थे, 0 लगाते थे। भूल गए? हम लोग ने 6th क्लास में 7th क्लास में डेसिमल लगाना, डेसिमल को हटाना सीखा हुआ है। अभी डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स आते हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए। अब अकेले 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं है, तो हमने इसके पहले लगा देना है बस 1। तो ये हमारा क्या बन गया, अब इसका हमारा डेसिमल हट गया, तो ये वाला डेसिमल हमारा हट गया, तो हमारा नंबर क्या आ गया, अब ये आ गया 3142678 अपॉन 2 3 4 5 6। ये हमारा हो गया P अपॉन Q फॉर्म में। अब इसको हम काट के लोवेस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कर लेते हैं हम लोग। इसको काटा कितना है, 2 से काटेंगे 2 5 जा, यहाँ पे हमारे बचे 5 0, 1 2 3 4 5। इसको काटेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पर हमारे एंड में 9 आ गया, ये हमारा 0 वाला है और यहाँ पर 9 आ गया है, तो हमारा 3 से तो ये जाएगा नहीं, ये 3 से चला जाएगा, मे बी इसको चेक करना पड़ेगा। और ये वाला हमारा ना 3 से जाएगा ना 5 से जाएगा, सॉरी ये 5 से जाएगा, ये 5 से नहीं जाएगा। तो आप लोग खुद इसको चेक कर लेना, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये हमारा इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का P अपॉन Q यानी कि रैशनल फॉर्म हमने लिख लिया। क्लियर। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारा 0.3 बार, इसको हमें P अपॉन Q फॉर्म में लिखना है। जो पहला वाला एग्जांपल किया था वो हमारा टर्मिनेटिंग था। अब देखो ये वाला कौन सा हो गया, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग हो गया। ये वाला हमारा प्योर टर्मिनेटिंग, जो हमने पीछे टाइप्स बताई थी आपको, ये प्योर टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कोई नंबर नहीं, जो भी नंबर आ रहा है वो ही हमारा टर्मिनेट हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ले लेते हैं, हमने इस नंबर को मान लिया लेट
x इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा हमारा मुश्किल है करने के लिए, मुश्किल नहीं है, अगर स्टेप समझ में आ जाएंगे तो आप इसको बड़ी जल्दी बड़े आराम से कर सकते हो। पहला वाला तो बहुत इजी था, नीचे जीरो लगाया तो हमारा हो गया। अब हमने मान लिया लेट, इसको मान लिया x। अब हमने क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, रिपीट कितने नंबर हो रहे हैं, एक नंबर पे बार लगाया, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 यानी कि 10। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 10 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। ये जो हमने x को ये माना है, इसको हमने मान ली इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से इसलिए किया क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट और 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10x, और इधर कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 0.3333। इसको आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो बार में लगा के ऐसे लिख के करो जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो। अब इधर 10x आ गया और यहां क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता ही है, जब हम किसी भी डेसिमल नंबर पे को 10 से 100 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक डेसिमल जो है वो हमारा आगे चला जाता है, नेक्स्ट नंबर के आगे लग जाता है, फर्स्ट नंबर से आगे चला जाता है नेक्स्ट नंबर पे, यानी कि यहाँ पे 10 है तो हमें 1 डिजिट, यानी कि ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, हमारा यहाँ चला जाएगा। तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 3.333, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.3 बार। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर, यानी कि मैं फिर से लिख लेती हूँ 10x इज इक्वल टू 3.3 बार, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो क्या हो गया इधर 10x माइनस x हो गया, इधर LHS में 10x है, यहाँ पर x है तो 10x माइनस x इधर होगा, इधर हमारा इसमें से इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 0.33 माइनस 0.33, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गई, यहाँ हमारा 3.33 है, 3.33। तो हमने इसको माइनस किया, चाहे आप ऊपर बार लगा के कर लो चाहे ऐसे कर लो। हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे इधर वाले नंबर तो सारे जीरो हो जाएंगे, माइनस हो गया, हमारे पास बच क्या गया ओनली 3.0। इधर हमारे पास 10x में से x माइनस किया, आपको पता है x वाले नंबर अलजेब्रा में कैसे करते थे, इसको माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस किया कितना आ गया 9x आ गया। अब 9x इधर आ गया, इधर हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया ओनली 3.0, मतलब इधर वाला नंबर 0 हो गया। तो बस हो गया हमारा सवाल। अब हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन ये 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो हमारा जो नंबर है 0.3 बार, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में हमने कर लिया तो ये हमारा क्या आंसर निकला 1/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। हम इसके बाद एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये और अच्छे से, जितने भी बुक के एग्जांपल मैं सारे आपको करके समझाऊंगी, सब में आपने सेम प्रोसेस सेम मेथड लगाना है। जिस नंबर पे बार लगा है, जितने डिजिट्स पे बार लगा है उतने ही नंबर, उतने जीरो, मतलब 10 100 1000, उसी हिसाब से हमको यहाँ पर फर्स्ट मतलब पहली बार दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उस इक्वेशन में से दूसरे वाली 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको पहली वाली से माइनस कर देंगे और उसके बाद उसमें से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। और x की वैल्यू निकालनी आप लोगों को अच्छे से आती है। तो आई होप आपको ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारा वैसे ही है। इसमें हमारा पहले वाले में तो हमारा 1 डिजिट रिपीट हो रहा था, यहाँ पर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में यानी कि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है। अब इसको भी करके देख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, लेट
x इज इक्वल टू 1/2 बार। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। हमने इसको मान लिया। अब आपको पता है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, यानी कि हम नीचे किससे दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 डिजिट्स है, यानी 2 0 लगेंगे। तो हमारा कितना हो गया, बस ये याद रखना है जितने डिजिट पे बार लगाया उसी उतनी ही 100 या 1000 में उतनी जीरो लगा के हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया हमारे पास, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2727। मैंने 2 टाइम्स लिखा जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट इधर चले जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 127.27। तो यहाँ पर हमारा डेसिमल के बाद आएगा हमारा बार। ये तो डेसिमल के पहले एक नंबर बन गया 127, तो यहाँ हमने लगा दिया बार। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया 127.27 बार। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले वाले में किया था सेम हमने वैसे ही मल्टीप्लाई किया, बस ये मल्टीप्लीकेशन में आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 डिजिट यानी 2 0 है तो 2 नंबर यानी डेसिमल 2 नंबर आगे चला जाएगा, तो ये क्या होगा 127.27। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा मेथड है करने वाला, बहुत ही सिंपल सवाल है, बड़ी जल्दी हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100x माइनस एक्स, इधर कितना आया 127.27 बार, माइनस कितना आया 1.27 बार। अच्छा, सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चे यहीं पर करते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको मैं माइनस करना आपको सिखाती हूँ। इधर क्या है 127.2727 बार लगा है, इसका मतलब रिपीट हो रहा है। इधर हमारा 1.27 है, तो हमने कैसे डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है आपको पता है। यहाँ आया 1, यहाँ आया 27, तो 27। इधर तो हमारे सारे के सारे जीरो हो गए, डेसिमल के बाद के नंबर हमारे सारे के सारे जीरो हो गए, यहाँ सब जीरो हो गए, यानी कि बार लगा। अब आपको पता है माइनस करने में इसीलिए मिस्टेक हो जाती है, डेसिमल का कोई बच्चे कभी कभी ध्यान नहीं रखते, आप लोग कभी कभी ध्यान नहीं रखते हो, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के माइनस करना, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया हुआ है कि डेसिमल के साथ डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ हो गया 7 में से 1 में बचा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और डेसिमल का डेसिमल नंबर हमको क्या मिल गया ओनली 126। तो जब हम इसको माइनस करेंगे इधर कितना आ जाएगा 99x, और इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ओनली 126। बस खत्म सवाल। अब हमारी बन गई इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को आता है, आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई 126/99। ये हमने बदल लिया इसको p/q फॉर्म में, रैशनलाइज में। अब इसको सिंपल हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है 126/99। आई थिंक ये किससे जाएगा 11 से जाएगा, डायरेक्ट ये 11 से जाएगा। 3 3 9, हम लोग अपना कर 3/12, इसको हम लोग 3 से करके देखते हैं। पहले इसको किया 3 3 9, 3 3 9, इसको फिर किया 3 4 12 और 3 2 6। अब ये फिर हमारा 3 से जा रहा है, हम फिर से 3 से कर देंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12। डायरेक्ट ये 9 से काट सकता था, आप चाहो तो डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हो इसको। तो हमारा फाइनली रैशनल नंबर में आंसर कितना आ गया 14/11। तो ये जो है हमारा निकल के आया, ये जो नंबर है डेसिमल इसका p/q फॉर्म ये आया। आप इसका रिवर्ट करके यानी कि इसको दोबारा डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि क्या इसका आंसर 1.27 बार आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप जस्ट इसका रिवर्ट कर रहे हो, मतलब 11 से 14 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि आपका ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं। दोनों तरफ हमारा आंसर सेम ही आएगा।
अब नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसको भी हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू, इसको ध्यान से देखो, पहला नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, 2 2 के बाद 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 के बाद 3 5 पे बार कर रहा है, तो ये हमारा नंबर क्या है, 0.235 बार। मैंने स्टार्टिंग में आपको टाइप्स बोला था कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा हो गया टर्मिनेटिंग वाला, जो हमने कर लिया। पिछले जितने एग्जांपल किए वो हमारे प्योर टर्मिनेटिंग वाले थे, मतलब कि सिंपल हमारा बार लगा था, चाहे 1 डिजिट पे लगाओ चाहे 2 डिजिट पे लगाओ। ये थर्ड वाला देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास पहले एक नंबर है, फिर बाद में हमारे बार शुरू हुआ है, ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसके बाद हमारा रिपीटेशन शुरू हो रहा है। इसको बोलते हैं मिक्स्ड टर्मिनेटिंग। मैंने कहा था आपको, जब मैं करवाऊंगी तब बताऊंगी, इसे बोला जाता है मिक्स्ड टर्मिनेटिंग। करने का सेम मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जितने भी बार लगा है उन्हीं डिजिट्स को, बस इसमें ये ध्यान देना है कि हम ये डेसिमल के बाद के 3 डिजिट नहीं देखने, जितने पे बार लगा है, 2 डिजिट पे बार लगा यानी कि 100, हमें 100 से ही दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेम मेथड, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.35, सॉरी 0.23535, क्योंकि 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर बार नहीं लगाया, क्योंकि 2 डिजिट के बाद ये 3 एक हमारा इधर चला जाएगा, इसलिए हमने बार नहीं लगाया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 डिजिट इधर गया, यानी डेसिमल 2 डिजिट चला गया इधर, यानी कि 3 के बाद आएगा, तो क्या बन गया, 23.53535, यानी कि बार हमारा फिर आगे चला गया इसके बाद। ठीक है, अब ये लगाने की हमको जरूरत नहीं, 23.5 को ही हम लेंगे। अब इधर क्या आ गया, 100x। अब ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें से इसको करना है माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सेम मेथड में सब जगह पे लगा रही हूं, यहां पर भी वही आएगा, 100x माइनस x, इधर कितना हो गया, 23.535 माइनस 0.235, इसको माइनस करना है इससे, मैंने बार नहीं लगाया जिससे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब इसको हम यहाँ माइनस करके देख लेते हैं, माइनस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 23.535 हमारे पास आया। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे, इसमें डेसिमल के इधर हमारा 0 है और इधर क्या आया, 235। अब इसको कर लेंगे माइनस, कितना आया, इधर आया 0, इधर भी आया 0, यहाँ पर क्या बच गया 3 और यहाँ पर हमारा 23, यानी कि 23.3 हमारा आंसर आ गया। 0 की हमें लेने की जरूरत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ माइनस किया, कितना आया 99x और यहाँ हमारे पास क्या आया 23.3। बस इतना डिफरेंस है। जब हम इस टाइप के सवाल मिक्स्ड टर्मिनेटिंग वाले करते हैं, जब उसमें 1 डिजिट हमारा बार में नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसका जो हमारा डेसिमल, उस वाली कंडीशन जब उसको सॉल्व करते हैं हमारा डेसिमल में आ जाता है। डेसिमल में माइनस करके आंसर आया, सिंपल है। डेसिमल हटाने के लिए टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल हटाने के लिए नीचे इसके लगा देंगे 10, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 233/10। डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, हमने लगा लिया 10। अब ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, ये भी आप लोगों को पता है कैसे किया जाता है। जब x के साथ कोई नंबर, वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 233/99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 990। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हमारा और नहीं कटेगा, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
क्या है क्वेश्चन हमारा 0.235 बार, ये हमारा आ गया इसका आंसर। आई होप आपको इस तरह का क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और आप इसे खुद प्रैक्टिस करके देखोगे घर पे। मैंने बात सब में सेम मेथड लगाया, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका, ये हमने सारे किए थे रैशनल नंबर वाले P अपॉन Q फॉर्म में। अगर हमारा इरैशनल नंबर हो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे डेसिमल में, सॉरी P अपॉन Q फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, इसको हम सीखते हैं। अब आपकी बुक का ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 से पहले ये लास्ट एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 10। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे इरैशनल नंबर पूछे गए हैं बिटवीन दीज नंबर्स। फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। तो इरैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इरैशनल नंबर आपको पता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, ये सबसे इजी होते हैं क्योंकि आप इस पर कुछ भी नंबर लिख सकते हो, कोई भी पैटर्न बना के लिख सकते हो। तो पहले हम इनको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो हम इनके बीच के नंबर्स वो लिख पाएंगे। तो पहले हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा 1 आ गया अंदर, 7 हो गया बाहर। तो क्या हो जाएगा 7 0 था 0, यहाँ पर आया 1 0, यहाँ आ गया डेसिमल। फिर हमारा 7 1 जा 7, नीचे कितना आया 3, फिर एक 0, 7 4 जा 28, यहाँ पर कितना आया 2 0, 7 2 जा 14, यहाँ कितना आया 6 0, 7 8 जा 56, यहाँ कितना आया 4 0। ये 1/7 में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, इसका टर्मिनेटिंग हमारा थोड़ा सा बड़ा आता है नंबर। यहाँ आ गया 40, अब 40 को किससे करेंगे 7 5 जा 35, यहाँ आया फिर 5 0, अब आया 7 7 जा 49, यहाँ आ गया 1। अब 1 हमारा यहाँ पर आ गया यानी कि यहाँ तक हमारा नंबर, इसके बाद नंबर हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या आया इसका 12। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। पहला हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला है कितना 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिल गया। तो हम 2/7 का निकाल लेते हैं। 2 हमारा हो गया अंदर, यहाँ आ गया 7 बाहर। 0 से करेंगे 0 0 2, फिर 0 डेसिमल 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो यहाँ 2 आएगा, 7 2 जा 14, नीचे कितना बचा 6, यहाँ पर आया 0, 7 8 जा 56, कितना आया 40, यहाँ आया 5, 7 5 जा 35, नीचे कितना आया 5 0, 7 7 जा 49, नीचे बचा 1 0। अभी तक ये हमारा रिपीट होना शुरू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 2 है। 2 से क्या 2 14 आया, 7 8 जा 56, 7 5 जा, अब इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पर बचा 10, फिर हमारा यहाँ आया 1, 7 1 जा 7, यहाँ बचा 3 0, फिर आया 7 4 जा 28। अब आया हमारा नीचे वही नंबर आ गया जो हमारा यहाँ पर था, ये वाला 2 और ये वाला 2 हमारा आ गया सेम। इसका मतलब कि इतना नंबर हमारा आ गया। इसके बाद हमारा रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन हमारा शुरू हो गया, ये हो गया हमारा 12। तो हमने इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। टू अपॉन 7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा निकला 0.285714 और 1/7 का निकला 0.142857। अब इनके बीच के इरेशनल नंबर हमको निकालने हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 0.1 से स्टार्ट हो रहा है ये नंबर, ये 0.2 से स्टार्ट हो रहा है। तो बस हमें 0.1 और 0.2 के बीच का कोई भी नंबर एक अपनी मर्जी से बना के हम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 0.14 है, तो 4 के बाद से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने ले लिया 5, ये रहेगा तो 2 से छोटा ही ना,
तो 5 ले लिया, उसके बाद ले लिया कुछ भी 3 4 1 2 5 6 कुछ भी पैटर्न ले लिया, इसको हमने खत्म नहीं करना क्योंकि इरेशनल नंबर हमसे पूछा है तो हमारा कोई भी पैटर्न सेम नहीं आ रहा। तो हम ऐसे तरीके से आप कुछ भी नंबर बना सकते हो। 1.4 है, 0.14 तो 0.15 16 17 किसी भी तरीके से 2 से छोटा, आपको 1 से स्टार्ट करना, मतलब कि ये देखना ये 1 और ये हो गया 2, इसके दोनों के बीच का स्टार्टिंग नंबर हमने लेना है, इनके बीच का ही। ये 1 है तो 1 के बाद ये नेक्स्ट नंबर देखेंगे 4, तो 4 के जस्ट बाद आ गया 5, तो यहाँ से हमने इसके बाद वाले नंबर हमने अपनी मर्जी से रिपीट नहीं करने, अपनी मर्जी से कोई भी पैटर्न में कोई भी नंबर मन में आएगा उसको लिख देंगे। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना इरेशनल नंबर सबसे आसान है, वो कि आपको अपनी मर्जी से करना है, बस स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर्स आगे अपने पैटर्न बना लो, चाहे कुछ करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज आपका टॉपिक सारा खत्म हुआ, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया सारा का सारा टॉपिक। मैंने आपकी बुक के सारे एग्जांपल्स भी कवर करवा दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की 1.3 एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।